बिफोर यू वॉच दिस वीडियो आई वॉन्ट यू टू डू वन टास्क। उस चीज़ के बारे में सोचो जिस पर तुम्हें बिलीव है और तुम्हारे दिमाग में घुसा हुआ है कि भाई तुम इस चीज़ में कभी अच्छे नहीं हो सकते। तुम्हें लोगों ने पूरी तरीके से विश्वास दिला रखा है कि तुम हो ही नहीं अच्छे भाई, तुम ये चीज़ कभी सीख नहीं सकते। उस चीज़ के बारे में सोचो, अच्छे से सोचो, ठीक है, अच्छे से सोचो। सोच लिया? आई होप तुमने सोच लिया होगा। और मैं तुमसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि इस वीडियो के एंड तक जब तुम पहुँचोगे तो तुम्हारा माइंडसेट कम्प्लीटली चेंज हो चुका होगा। बट तुम्हारा एक टास्क है कि तुम्हें वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है, ठीक है, और बीच में स्किप नहीं करना वरना तुम्हें समझ में नहीं आएगा। चलो अब शुरू करते हैं। पहले तो मैं तुमसे ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो तुम सोच रहे हो ना, ये 10 में से 9 लोग सोचते हैं, ठीक है, 10 में से 9। मतलब हर इंसान को ऑलमोस्ट अपने आप पे डाउट रहता है किसी ना किसी लेवल पर, किसी ना किसी चीज़ पर, और ये बहुत कॉमन है। तुम इस टाइम पे किसे देख रहे हो? मुझे। और मैं भी उन 10 में से 9 लोगों में से आती हूँ जो कहीं ना कहीं अपने आप पे डाउट करते हैं या करते थे, ठीक है। मैं करते थे वाली कैटेगरी में आ चुकी हूँ, क्योंकि जब मैं स्कूल में थी ऑलमोस्ट पूरी स्कूल लाइफ मैंने ये सोच कर बिता दी कि मैं लिखने में उतनी अच्छी नहीं हूँ, मेरी राइटिंग स्किल बेकार है। मैं हमेशा ये सोचती रहती थी। मैं सोचती थी कि अगर मैं अपने थॉट्स को अपने तरीके से एग्ज़ाम में बना के लिख दूँगी तो भाई मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। और इसी सोच की वजह से मैंने 11वीं तक रट्टा मारा। और जब मैं 12th में आ गई तो मुझे रियलिटी हिट हुई कि भाई मैं कितना रट्टा मारूंगी, मेरी बुक इतनी मोटी हो चुकी है, ठीक है, कहाँ तक रट्टा मारूंगी, कितने सब्जेक्ट का रट्टा मारूंगी, क्या क्या करूंगी। मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गई, बहुत ही ज़्यादा। और उस मोमेंट पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई मैंने सारी बुक्स पढ़ी जितनी भी थी मेरी, बहुत ही जल्दी सिलेबस कंप्लीट करा और वो अपने रट्टा मारने वाली आदत को छोड़ा, ठीक है। कुछ भी एक भी आंसर रट्टा नहीं मारा, सिंपल समझा और फिर उसको लिखा। 3-4 महीने मैंने कई सारे रजिस्टर भरे, बहुत लिखा। और फिर पता है क्या हुआ, मैंने एग्ज़ाम दिए और मैंने सब कुछ अपनी तरफ से लिखा। कोई भी चीज़ मैंने रट्टा नहीं मारी, इवन छोटी सी लाइन जो होती है ना वो भी रट्टा नहीं मारी। मैंने हर चीज़ में लॉजिक का इस्तेमाल करा, हर चीज़ को इतना डीपली समझा कि मुझे एक भी चीज़ रट्टा नहीं मारनी पड़ी। और मैं अच्छे खासे नंबरों से पास भी हो गई 12th में। तो ये हुआ कैसे? ये हुआ सिंपली प्रैक्टिस से। मैंने उस लेवल पे प्रैक्टिस करी जिस लेवल पे मैंने कभी करी नहीं थी। एंड यू नो, हम अपने आप को डम कहते हैं, हम कहते हैं कि हम किसी काम में वीक हैं, बल्कि रियलिटी ये होती है कि हमने उस काम को कभी ट्राई नहीं करा होता। और तुम जब तक किसी काम को ट्राई नहीं करोगे तो तुम उसको सीख नहीं सकते। तुम कैसे भी करके उसमें परफेक्ट नहीं बन सकते। तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सीखना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा ट्राई करना पड़ेगा, तभी जाके तुम एक लेवल पर उस काम में परफेक्ट बन पाओगे। क्योंकि हर इंसान जब पैदा होता है तो उसका दिमाग एक खाली कटोरी की तरह होता है, और जो इंसान जितना सीखता है, जो अपने कटोरे में जितना खाना भरता है, जितना नॉलेज का खजाना भरता है, उस इंसान को हम इंटेलिजेंट कह देते हैं। और जिसका कटोरा जैसा आता है दुनिया में, जैसे वो पैदा होता है वैसे ही रह जाता है, उसको हम डम कहने लगते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि भाई जो इंटेलिजेंट बन रहा है वो प्रैक्टिस कर रहा है, और जो डम बन रहा है वो कभी ट्राई नहीं कर रहा, ठीक है। इक्वल माइंड लेकर पैदा हुए हैं हम। और अगर तुम ये सोचते हो कि तुम अच्छे नहीं हो किसी चीज़ में तो तुम भाई अनप्रैक्टिस्ड हो, तुमने उस चीज़ में प्रैक्टिस नहीं करी। तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और जब तक करनी है जब तक तुम उस काम को सीख ना जाओ। तो अपने आप को डम कहना छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल भी कमी नहीं है। तुम्हारे पास एक कंप्लीट ब्रेन है, ठीक है, तुम कुछ भी चीज़ हासिल कर सकते हो। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना।